अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा मामला। विमान हादसे की एएआईबी ने प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है। उड़ान भरने के बाद दोनों इंजन हवा में बंद हो गए। ये रिपोर्ट में कहा गया है ईंधन कट ऑफ स्विच एक के बाद एक रन से कट ऑफ में बदल गए। ईंधन की आपूर्ति बंद होने से इंजन टेक ऑफ मान से कम होने लगे। विमान केवल 32 सेकंड के लिए हवा में था। विमान की थ्रस्ट लीवर निष्क्रिय अवस्था में पाए गए हैं। ब्लैक बॉक्स से पता चला कि टेक ऑफ थ्रस्ट भी चालू था। ईंधन भरने वाले स्रोतों से कोई संदूषण नहीं। इसके अलावा जानकारी यह है कि फ्लैप सेटिंग 5 डिग्री गियर टेक ऑफ के लिए सामान्य थे, यानी कि अगर हम बात करें तो टेक ऑफ के लिए वहां पर सामान्य स्थिति थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर उड़ान भरने के बाद दोनों इंजन हवा में बंद होने की सूचना है। ये भी कहा गया कि बाकायदा फ्यूलिंग के समय शायद कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई कि एकदम से ईंधन की आपूर्ति बंद होने से इंजन टेक ऑफ मान से कम होने लगे। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ी घटना घटी। 260 लोगों से ज़्यादा की जिंदगी जा चुकी है। कई सारे सवाल है, क्योंकि एयर इंडिया विमान हादसा जिसको कोई नहीं भुला सकता। आप सोचिए जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है इस पूरे मामले में, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्लैक बॉक्स भी हासिल हो गया। लगातार डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अभी जो प्राइमरी रिपोर्ट सामने आई है, जो प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की गई है एएआईबी की तरफ से, उसमें ये बात कही गई है कि उड़ान भरने के बाद दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए। इसके अलावा रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि ईंधन कट ऑफ स्विच एक के बाद एक रन से कट ऑफ में वो अचानक से बदल जाते हैं। इसके अलावा वहां पर ईंधन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से जैसे ही विमान टेक ऑफ हुआ वो बहुत ज्यादा वक्त तक हवा में रह नहीं पाया, और आपने देखा कि बस कुछ सेकंड में ही ये बड़ी घटना घट गई। इससे पहले आपने ये भी देखा कि किस तरीके से पायलट की तरफ से वहां पर मदद मांगी गई थी, और क्योंकि एकदम से पता नहीं चल पाया कि आखिरकार क्या हुआ, पायलट ने पूरी कोशिश की कि लोगों की जान मुश्किल में ना जाए। क्योंकि जहां पर ये घटना घटी आपको मालूम है कि वहां पर बाकायदा जो पूरी बिल्डिंग थी जिस पर ये फ्लाइट गिरती है, जहां पर ये फ्लाइट गई, और उसके बाद जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ वहां पर कैंटीन में जो स्टूडेंट्स थे किस तरीके से उनकी भी जान चली गई। इसके अलावा उसके कुछ ही दूरी पर रिहायशी इलाका था। अगर वहां पर ये विमान गिरता तो बहुत ज़्यादा लोग इसकी जद में आते। पायलट की तरफ से कोशिश थी कि कैसे कैसे वहाँ पर घटना को होने से बचा लिया जाए। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन दुखद ये रहा कि इसमें हर एक कोशिश नाकाम हो गई और 260 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। विमान केवल 32 सेकंड के लिए हवा में था, ये रिपोर्ट में कहा गया है, क्योंकि हर एक मामले की जांच हो रही एंगल से आपको ये भी मालूम है कि एयर इंडिया की तरफ से इससे पहले भी कार्रवाई की गई है। और अब उम्मीद इस बात की कि जैसे जैसे खुलासे होंगे, जैसे जैसे वो जो ठोस कारण है जिस वजह से घटना घटी, तो और कार्रवाइयाँ हो सकती है। फिलहाल के लिए जो खबर सामने आ रही है वो ये कि दरअसल ईंधन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से इंजन जो था वो एकदम से टेक ऑफ मान से ही कम होने लगा, और इसी की वजह से सिर्फ 32 सेकंड के लिए ये विमान हवा में था, और उसके बाद ये पूरी घटना घट गई। यानी कि वक्त ही नहीं मिला, चंद सेकंड में ये प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो गया। मेरे साथ वरुण जैन मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। वरुण, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी जो प्राइमरी रिपोर्ट सामने आई है इसको किस तरीके से देखें? क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि वहां पर ईंधन आपूर्ति में कुछ दिक्कत हो रही थी, और यही वजह है कि दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए। वरुण, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद कुछ दिक्कत है, आवाज़ आपकी नहीं आ रही। एक बार फिर से हम आपसे कनेक्ट होंगे और दर्शकों तक जानकारी आप जो महत्वपूर्ण आप पहुँचा रहे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट की जो बड़ी बातें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी तक जो बातें सामने आई हैं, हालांकि हम आपको ये बताते चले कि प्राइमरी ही रिपोर्ट है, अभी इंतज़ार करना होगा। और भी क्योंकि ये जो पूरा मसला है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, ख़ास तौर पर एविएशन के लिहाज से भी, क्योंकि ऐसी घटनाओं को क्या रोका जा सकता था? क्योंकि आप सोचिए इतनी बड़ी घटना का होना अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है, ख़ास तौर पर उन तमाम ट्रैवलर्स के लिए, उन तमाम यात्रियों के लिए जो कि डेली बेसिस पे जो कि फ्लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। उनके मन में अब एक डर है, कैसे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इन्हीं सवालों के बीच फिलहाल वजहों को तलाशने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है, जांच लगातार यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ वरुण एक बार फिर से कनेक्टेड है। वरुण, अपनी बातें आप कंप्लीट करें। बिल्कुल, एआईबी की जो इनिशियल रिपोर्ट है वो आ गई है।
एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इसको जांच का जो जिम्मा था वो सौंपा गया था, जिसपे ये बात कही गई है कि जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है वो अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन पर चला गया, यानी कि जो दोनों इंजन थे उसमें जो फ्यूल की सप्लाई थी वो बाधित हो गई, जो कि इस हादसे की वजह बनी। इतना ही नहीं, उसके अंदर जो कॉकपिट के अंदर डीवीआर थी उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी जिक्र किया गया है, जिससे ये बात की गई है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से ये बात कही कि तुमने कट ऑफ क्यों किया, और उसके बाद जो दूसरा को पायलट है वो उसका उत्तर देता है कि मैंने नहीं दिया। यानी कि कहीं न कहीं जो दोनों इंजन फेलियर हुए हैं उसकी जो इनिशियल वजह जो सामने आई है वो फ्यूल का कट ऑफ हो जाना है। इतना ही नहीं, रैक जो कि रैम एयर टरबाइन होता है उसका भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि एक बेहद ही छोटा इंजन होता है जो कि किसी भी प्लेन को उड़ाने में मदद का साबित नहीं हो सकता, लेकिन उसके जो फंक्शंस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए इतनी पावर जनरेट करता है। तो उसके बाद जो पायलट थे उन्होंने रैक का भी इस्तेमाल किया, और इतना ही नहीं, जो एपीयू था यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की पायलट ने, जिसके जरिए एक इंजन को कहीं ना कहीं दोबारा से चालू कर लिया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो हवाई जहाज था वो धीरे धीरे नीचे की तरफ होने लगा था, और उसके बाद कई इमारतों से जा टकराया आया, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जो लोग थी उनकी जान गई। तो फिलहाल जो ये इनिशियल रिपोर्ट है वो एआईबी के सामने आ गई है, जिससे ये बात तो साफ हो गई है कि जो दोनों इंजन फेल हो गए थे और दोनों इंजन में फेल होने की वजह थी वो इंजन की में जो फ्यूल की सप्लाई थी उसका बाधित होना था। अब आगे जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तब और किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में ही ये बात एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स को देखकर भी कह रहे थे कि अगर एक इंजन फेल हुआ है तो दूसरे इंजन से भी कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि दोनों इंजन में ही जो फ्यूल की सप्लाई थी जब ये घटना घटी, हमने भी एक्सपर्ट से वरुण बात की थी, तो यही कहना था कि ऐसा तो बहुत ज्यादा मतलब इम्पॉसिबल लगता है कि दोनों इंजन एकदम से खराब हो जाए। अगर एक इंजन खराब होता है तो फिर दूसरे इंजन की मदद से विमान चल सकता है, लेकिन एकदम से दोनों इंजन का खराब होना, ये भी इंफॉर्मेशन है वरुण कि दोनों इंजन बिल्कुल ठीक थे। तो क्या प्राइमरी रिपोर्ट इस तरफ इशारा करते कि क्या कोई लापरवाही हुई होगी? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसमें ये बात की गई है कि जो मेंटेनेंस को लेकर जो कुछ सवाल है वो जरूर एआईबी की तरफ से उठाए गए हैं। इस तरीके का जो बोइंग विमान होता है उसके अंदर दो इंजन इसीलिए लगाए जाते हैं कि अगर एक इंजन में किसी तरह का फेलियर हो तो दूसरे इंजन से विमान को कंट्रोल किया जा सके। ड्रीम लाइनर का जो ये विमान है इस तरीके का, ये अपने आप में इस हादसा होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा था। तो जो एआईबी की रिपोर्ट है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है, और उसमें ये बात कही गई है कि जो दोनों इंजन थे, इंजन 1 और इंजन 2, उन दोनों में ही जो फ्यूल है उसकी जो सप्लाई थी वो बाधित हो गई थी। आपको अगर मैं वो कंटेंट रिपोर्ट का पढ़ के बताऊं तो इसमें ये बात कही गई है कि जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है वो अचानक से रन से कट ऑफ पोजीशन पर चला गया, यानी कि जो फ्यूल की सप्लाई थी वो दोनों इंजन पर बाधित होने लगी। दोनों जो पायलट थे वापस से बात कर रहे थे, जिसमें जो एक पायलट था उसने दूसरे पायलट से कहा कि तुमने कट ऑफ क्यों किया, और उसी के सवाल के जवाब में जो दूसरा पायलट है वो उत्तर देता है कि मैंने नहीं किया। आपको बता दूं जो विमान से वो 180 नॉट की जो स्पीड है वो पकड़ चुका था। जो रिपोर्ट है वो ये बात कहती है कि इसके बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट किया गया और उसके बाद मेडे की कॉल दी गई, लेकिन समय इतना ज्यादा बीत चुका था कि विमान जाकर बिल्डिंग के अंदर जा घुसा, और उसके बाद जो उसके अंदर सवार यात्री थे उनमें सभी की मौत हो गई। हालांकि एक यात्री इस पूरे हादसे के अंदर जान बची थी, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि किसी इस तरह के बड़े जो ड्रीम लाइनर है उनके अंदर दो इंजन लगाए जाते हैं। उसकी वजह ही यही है कि अगर एक इंजन के अंदर किसी तरह की कोई खामी आए, किसी तरह की कोई आपात स्थिति आए तो दूसरे इंजन से कंट्रोल किया जा सके। तो क्या ये जो कट ऑफ था ये किस वजह से हुआ? क्या इसके पीछे किसी की कोई शरारत तो नहीं थी? ऐसी क्या वजह हो सकती है? ये तो जब फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि जो दोनों इंजन थे उसकी जो फ्यूल की सप्लाई है
वो बाधित हो गई थी, कट ऑफ हो गई थी और उसी के चलते ये पूरा का पूरा हादसा हुआ थी। वरुण, क्योंकि ब्लैक बॉक्स को भी कलेक्ट किया गया था, उससे भी लगातार डेटा निकालने की कोशिश की जा रही थी। अभी और किस तरह की और डेटा निकालने की कोशिशें हैं और क्या कुछ मिल सकता है, क्योंकि ये प्राइमरी रिपोर्ट है, अभी फाइनल रिपोर्ट का हमें और इंतजार करना होगा। देखिए, बिल्कुल अभी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। कॉकपिट के अंदर और किस तरीके की बातें हो रही थी, जो ब्लैक बॉक्स है उसकी रिकवरी से उसके अंदर जो भी कंटेंट जो बातचीत का जो ब्यौरा है वो सामने आएगा, क्योंकि जो कॉकपिट के अंदर डीवीआर लगा था उसी डीवीआर के अंदर जो ऑडियो है उसमें ये जो रिकॉर्डिंग है ये सामने आई है, जिसमें एक पायलट दूसरे पायलट से ये बात कह रहा है कि तुमने कट ऑफ क्यों कर दिया। तो और क्या इस हादसे के पीछे एग्जैक्ट वजह हो सकती है। इसी रिपोर्ट के अंदर एक बात और कही गई है कि कोई भी पक्षी इस विमान से नहीं टकराया है, क्योंकि जो इस तरह के विमान हादसे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पक्षी का टकराना भी वजह बनता है। तो पक्षी के टकराने की जो वजह है उसको पूरी तरीके से रूल आउट कर दिया गया है कि दोनों इंजन के अंदर जो फ्यूल की सप्लाई थी वो बाधित हो गई थी। तो और इसी वजह से घटना घटी, ये अभी प्राइमरी रिपोर्ट में कहा गया है, हालांकि अभी भी जांच चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।